सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार। सात संगत संत की वाणी अटपट झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट तजे झटपट पावे सोए। तो सात संगत संत की वाणी बड़ी अटपट होती है, यह समझना बड़ा अड़गूढ़ रहस्य है। सात संगत जी, रामचरितमानस में सुंदर कांड में संत तुलसीदास जी इस बात को लिखे हैं कि ढोल गंवार सूद पशु नारी, ये सब तारण के अतिक्यारी। सात संगत इस चौपाई पर सुंदर कांड जो तुलसीदास जी लिखे हैं, बहुत ढंग से संतों ने बोला, बहुत ढंग से समझाया। सात संगत जी यह कहते हैं, बिने न मानत जड़ जड़द गयो 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप भय भी न होई न प्रीत। सात संगत जी अर्थ है, लेकिन अर्थ इस पर संत तुलसीदास जी नहीं बोले, बोले तो सच पर बोले। क्योंकि एक व्यक्ति पर, बिरादरी कास्ट पर नहीं बोले, लेकिन ना सत्य समझ पाने के कारण आदमी गलत बोलता है। समाज में यह बात सुनी जाती है कि संत तुलसीदास जी ब्राह्मण के घर जन्म होने के कारण यह भी कह देते हैं कि पंडित बात नहीं। सात संगत जी, संत एक मत है, एक सोच है, एक विचार है, जन कल्याण, जन जन का हित। धर्म निरपेक्ष होते हैं, धर्म के विरुद्ध अधर्म नहीं बोलते। लेकिन सात संगत हम जब सही हकीकत को नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण हम उल्टा उसको उच्चारण करने लगते हैं। तो सात संगत जी कह रहे हैं, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, यह 5 शब्द है। सात संगत जी ढोल सभी जानते हैं, ढोल को जब कसा जाता है, उसे डोरी को धीरे धीरे टाइट कर कर उस पर ढोलक वादक उसको बजा बजा करके उसको टाइट करते हैं धीरे धीरे, तब उसे सुर से बजाते हैं। क्यों? कि सात संगत जी कहे हैं, कागा को का धनहरत कोयल का को देत, कहे मीठे शब्द सुनाई के जगे आपन कर ले। सात संगत जिस तरह से कौवा कांव कांव करता है, उसे लोग ढेला मारकर उड़ा देते हैं, और वही कोयल बोलती है, सभी प्रेम से सुनते हैं। तो सात संगत जी यह संसार की इसी तरह बोल कांव कांव की है, कोयल की बोल नहीं है। निंदा नफरत की बात तो नहीं तुलसीदास जी लिखे, लेकिन सात संगत जी इस चौपाई में निंदा ही नफरत के सिवा और कुछ नहीं होता। ऐसा उत्तर नहीं होता है, उत्तर सही आए। क्योंकि पैर में यदि कांटा गड़ जाए तो कांटा से कांटा निकलेगा, उसे भाला तलवार से नहीं निकाला जाएगा। इसलिए यह ज्ञान से ही ज्ञान समझा जाएगा, तभी यह दिमाग से बाहर होगा। तो सात संगत जी संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, पहला शब्द की ढोल, ढोल को, दूसरा गंवार। सात संगत जी गंवार वह व्यक्ति है, जैसे हम आप नहीं समझ पाते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को जिसे जानकारी नहीं है, हमें आपको गंवार ही तो हैं। अरे किसी को ज्यादा दिमाग है, किसी को कम है,
दिमाग तो सभी को ईश्वर ने दिया है, किसी संकोच बस किसी को नहीं बोल पाता है, उसे गंवार ही कह देते हैं। तो सासंग ढोल, गंवार, शूद्र, शूद्र जिसे कहते सासंग जी, ऐसी बात तो है नहीं। शूद्र भी पांच तत्व में है, पांच तत्व में हम भी आप हैं। पांच तत्व में ठाकुर ब्राह्मण सभी हैं। सासंग जी, पांच तत्व की यह शरीर है तो करें पंचरचित अधम शरीरा। पांच तत्व सिर है, हवा, जीव, आवाज, आकाश, धरती, पांच तत्व से इस शरीर का निर्माण है। पांच तत्व सब में है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, तेल हो, गैरिया हो, अन्य किसी जाति को कहा जाए तो पांच तत्व के खाए में सभी इंसान है। शूद्र किस बात को? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु। सासंग जी, पशु खाता अपने परिवार में रहता है, हम भी खाते कमाते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, परंतु इस परमात्मा को अगर यदि हमें न ज्ञान हुआ, इसे जानकारी न हुआ, तो इस पशु के हम समान होते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है ज्ञान बिना नर पशु समान। अगर हमें ऐसा ज्ञान नहीं है तो उस पशु के हम समान होते हैं, समान कहा जा रहा है। इसलिए संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, पशु के समान समान। सासंग जी, अब रही बात की नारी, नारी तो सभी नारी एक समान है, क्योंकि इतना भी पद भी है ऊंचा उनका कि देवी पूज पद चरण तुम्हारे, सुर मुनि नर सब होहि सुखारी। क्योंकि सुर मुनि नर सभी इनके चरणों से सुखारी होते हैं। तो सासंग जी, संत तुलसीदास जी ऐसे कैसे लिख देंगे कि इन नारी को ताड़ना? क्योंकि आज शक्ति जगत जननी है। यहाँ संत तुलसीदास जी अगर जैसे जात बिरादरी की बात आते हैं, हम ताड़न को सोचते हैं, तो संत तुलसीदास नारी को भी कहते कि नहीं, ये जात के ताड़न करो, ये जात का ताड़न करो। लेकिन यहाँ संत तुलसीदास जी नारी को बहुवचन में कह रहे हैं। ये सब ताड़न के अधिकारी। तो साथ संगत जी, ऐसी बात नहीं संत तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने सच को बताया है। साथ संगत जी, अर्थ का अनर्थ नहीं, अर्थ। साथ संगत जी, जैसे ढोल है, ढोल की डोर कसी जाती है। साथ संगत जी, उसी प्रकार हमारे आप के अंदर भी डोर है। कौन सा डोर है? पांच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो पांच हैं, पांचों के लिए हमें संत तुलसीदास कह रहे हैं, जिसे काम, काम में इंसान सारा जीवन निर्वाह कर देता है। इसी कर्म कांड के चक्कर में फंस करके, अपने काम काज के चक्कर में पूरा ये इतना सुंदर जीवन हीरा जन्म कौड़ी बदले जाए, ये चला जाता है। काम, क्रोध। साथ संगत जी, क्रोध किसी पे आ जाए, बिना सोचे समझे आदमी कुछ भी कर दे, उसका प्रायश्चित उसको भुगतना पड़ता है। बिना विचारे जो करे, करें बिन सोचे विचारे जो करे, सो पाछे पछताए, कहे काम बिगाड़ तो आपनो जग में होत हंसाए। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए कि काम, क्रोध, क्रोध पर काबू लाना, काम, क्रोध, लोभ। साथ संगत सभी जानते हैं, कैकेयी ने भगवान राम को 14 बरस वनवास, भरत को राजगद्दी, दो चीज मांग लिया। साथ संगत जी, कैकेयी का लोभ
पैदा होने के बाद उन्हें देखिए कैकेयी की क्या दुर्दशा हुई, जो कि कोठरी में बंद होकर के यह सब देखना पड़ा। सभी आप सब जानते हैं, समझते हैं। तो लोभ खतरनाक है। लोभ के लिए हम समझ कर कदम रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह साध संगत जी सबसे खतरनाक है, क्योंकि हम 1,84,000 पार करके आए हैं और यही मोह माया के चक्कर में हम फंस करके फिर 1,84,000 चले जाते हैं। कि यह मोह तो फंसा देता है, क्योंकि अंत समय में राम नाम नहीं मुखियाव, क्योंकि देखा नहीं। यही मोह के कारण आदमी संसार में फंसा रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। साध संगत जी, अहंकार सर्वनाश करता है। मैं कितना पढ़ा लिखा, मैं कितना बुद्धिमान, मैं कितना बोल लेता हूं, मैं कितना समझवान हूं। ये अहंकार, अहंकार ही किसी को छोड़ा नहीं है। अहंकार हम पीछे देखे सतयुग, द्वापर, त्रेता, अहंकार में सभी का सत्यानाश हुआ। तो साध संगत जी, ये जो हमारे शरीर में आपको हमारे अहंकार है, इसी को ताड़ना के लिए संत तुलसीदास कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो पांचों हैं, हम इस पर ताड़ना करें। और यह जो आत्मा, जिसे हम नारी कह रहे हैं, आत्मा रूपी ये नारी इस शरीर में है, वो तो सक्षम है। लेकिन साध संगत जी, यह गलत करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भोगना पड़ता है आत्मा को। इसी आत्मा को कल्याण के लिए संत तुलसीदास जी कहे कि हे इंसान, तू ताड़ना करना है अपने पे कर, अपने इस काम, क्रोध, लोभ जो मोह तेरे अंदर सब हैं, इस पर ताड़ना करो, किसी नारी पर नहीं कहे। इसलिए वहां किसी वर्ण को नहीं अलगा रहे हैं, अलगा रहे हैं। इस आत्मा और परमात्मा की अंश है, क्योंकि एक ही पुरुष और सब नारी। आत्मा यह नारी है, परमात्मा यह पुरुष है, परमात्मा है। चाहे वो नारी हो तो भी उसमें आत्मा निवास कर रही है, पुरुष है उसमें निवास कर रही है, चाहे बूढ़ा है सब में आत्मा निवास कर रही। इसलिए संत तुलसीदास जी ने समझाया कि हे इंसान, तू इससे सचेत रह, यह आत्मा तेरी परमात्मा के अंश है। और यह ताड़ना करना है अपने काम, क्रोध पर, इस पर काबू पा जाएगा, तेरा इस लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल, गमार, सूद, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यह जाति बिरादरी पर नहीं, ये तो एक ढोल को बताए, गंवार इसको समझाए, लेकिन अर्थ का अनर्थ संसार नारी को ऊपर रख दिया। इनको ताड़ना करो, शूद्र को ताड़ना करो, शूद्र नहीं। साध संगत जी, यह अगर ताड़ना करना है तो हम अपने आत्मा पे जो काम, क्रोध, पांच चीज हैं, इन पर हम ताड़ना करेंगे, यह लोक परलोक दोनों बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई इस संसार से जाता है, अरे वो तो देवता थे, आज इस गांव से पूरा देवता एक समझो चले गए, क्योंकि उसके कर्म इतने सुंदर थे। जाते समय वर्णन हो रहा है कि यह तो साक्षात देवता थे। लेकिन एक जाता है साध संगत जी, उसे कहते जाइए धरती का भार था, आज धरती का भार खत्म हो गया। तो साध संगत जी, इसी पर संत तुलसीदास जी इस आत्मा और परमात्मा को समझाए। अगर हम इस अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, इसको काबू पा लिए, इसको समझ पर कदम रख लिए, कि हमारा दोनों लोग बन जाता है। तो साध संगत जी, यही राज समझ में आ रहा है। अगर यह बात सही हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके देंगे, हम और चौपाइयों को आपको हमारे समझ में आएगा, तो आपके चरणों में रखेंगे। तो साध संगत जी, धन्यवाद जी।